आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। हजारीबाग में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी। इसमें हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और कोडरमा जिले में पड़ने वाले सभी विधानसभा के दावेदार से उन्होंने संवाद किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता से भी दावेदारों का फीडबैक लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद एक रिपोर्ट पार्टी को सौंपा गया और जो प्रबल दावेदार होंगे उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस में मौजूद रहे। पिछले महीने की 28 अगस्त तक सभी दावेदारों ने जिला अध्यक्ष को आवेदन दिया था और इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक है। हमारे चेयरमैन सर आए हुए हैं और सभी लगभग 4 जिला से लोगों को बुलाया गया है। जितने लोग आवेदन दिए हैं उसमें से एक मैं भी हूँ। बरही विधानसभा से आवेदन दी हूँ और आज़ादी के बाद पहली बार बरही विधानसभा से कोई महिला के रूप में मैं आई हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरही की जनता और जितने हमारे पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, वो लोग सभी मिलके हमें मौका देंगे और उसी के सिलसिले में मैं एक उम्मीद के रूप में यहाँ आई हूँ। दावेदारी कुछ नहीं है और दावेदारी शब्द से मुझे आपत्ति है। आवेदन है, हमने पार्टी से आवेदन दिया है और पार्टी निर्णय लेगी और निर्णय लेने के लिए कई बिंदु होते हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश स्तर पर कई बातें होती हैं, कई बातें उस विधानसभा स्तर की होती हैं, फिर व्यक्तिगत होता है। कई निर्णयों पर पार्टी विचार करती है और उस पर विचार करेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। कि हजारीबाग सदर विधानसभा का जो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद यहाँ कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं बनी, ना विधायक बन पाई। यहाँ का मैं जो बूथ और पंचायत का प्रखंड का दौरा कर रही हूँ, सभी का एक ही पुकार है कि इस बार महिला उम्मीदवार हों और वो भी पैरासूट बन के नहीं आए, जो पार्टी में 4 महीना 6 महीना के बाद किसी दूसरे दल से आ रहे हैं, जिन्होंने संगठन में अपना योगदान नहीं दिया। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का ये क्राइटेरिया है कि पार्टी में क्या योगदान रहा। मैं पिछले 23 साल से युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस करते हुए और हजारीबाग लोकसभा की बेटी हूं, इसलिए हजारीबाग सदर विधानसभा से ये मेरा भी बनता है कि मैं अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ पे गार्जियन का आशीर्वाद है, युवा भाइयों का साथ है, नारी शक्ति मेरे साथ है और जहां जा रही हूं भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। मुझे नेतृत्व पे भरोसा है क्योंकि इस बार हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से जनता ने डिमांड किया है, मुझे नेतृत्व पे भरोसा है कि इस बार वो मान सम्मान मुझे दिया जाएगा। वो आए हैं, सर्वे करने के लिए आए हैं और जितने भी नामांकन जिन्होंने विधानसभा से किया है उन्हीं लोगों से मिलना है और आए हैं सेंट्रल से और वो अपनी बात को सुनने के लिए आए हैं। आज सबको नोट करेंगे, उसके बाद में तो अभी तो कोई तय होना नहीं है। ये हम तो यही कहेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो आए हुए हैं चेयरमैन और यहाँ की जो जनता है और संघर्ष करने वाला उम्मीदवार हो और जिताओ उम्मीदवार। टिकट के लिए तो काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं पार्टी को मजबूती के लिए जिताओ उम्मीदवार और सशक्त उम्मीदवार जो जनता के हर इशू को अरेंज करे। यहाँ पर हजारीबाग में सबसे पहला विस्थापन का मुद्दा है। यहाँ के पार्लियामेंट में बीजेपी से सांसद मनीष जायसवाल जो हैं वो विस्थापन के मुद्दा पर उन्होंने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का और उन्होंने जीता भी, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में विस्थापन का मुद्दा गौन हो गया, विस्थापन का मुद्दा नहीं उठा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। हजारीबाग में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी। इसमें हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और कोडरमा जिले में पड़ने वाले सभी विधानसभा के दावेदार से उन्होंने संवाद किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता से भी दावेदारों का फीडबैक लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद एक रिपोर्ट पार्टी को सौंपा गया और जो प्रबल दावेदार होंगे उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस में मौजूद रहे। पिछले महीने की 28 अगस्त तक सभी दावेदारों ने जिला अध्यक्ष को आवेदन दिया था और इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक है। हमारे चेयरमैन सर आए हुए हैं और सभी लगभग 4 जिला से लोगों को बुलाया गया है। जितने लोग आवेदन दिए हैं उसमें से एक मैं भी हूँ। बरही विधानसभा से आवेदन दी हूँ और आज़ादी के बाद पहली बार बरही विधानसभा से कोई महिला के रूप में मैं आई हूँ।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरही की जनता और जितने हमारे पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, वो लोग सभी मिलके हमें मौका देंगे और उसी के सिलसिले में मैं एक उम्मीद के रूप में यहाँ आई हूँ। दावेदारी कुछ नहीं है और दावेदारी शब्द से मुझे आपत्ति है। आवेदन है, हमने पार्टी से आवेदन दिया है और पार्टी निर्णय लेगी और निर्णय लेने के लिए कई बिंदु होते हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश स्तर पर कई बातें होती हैं, कई बातें उस विधानसभा स्तर की होती हैं, फिर व्यक्तिगत होता है। कई निर्णयों पर पार्टी विचार करती है और उस पर विचार करेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। कि हजारीबाग सदर विधानसभा का जो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद यहाँ कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं बनी, ना विधायक बन पाई। यहाँ का मैं जो बूथ और पंचायत का प्रखंड का दौरा कर रही हूँ, सभी का एक ही पुकार है कि इस बार महिला उम्मीदवार हों और वो भी पैरासूट बन के नहीं आए, जो पार्टी में 4 महीना 6 महीना के बाद किसी दूसरे दल से आ रहे हैं, जिन्होंने संगठन में अपना योगदान नहीं दिया। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का ये क्राइटेरिया है कि पार्टी में क्या योगदान रहा। मैं पिछले 23 साल से युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस करते हुए और हजारीबाग लोकसभा की बेटी हूं, इसलिए हजारीबाग सदर विधानसभा से ये मेरा भी बनता है कि मैं अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ पे गार्जियन का आशीर्वाद है, युवा भाइयों का साथ है, नारी शक्ति मेरे साथ है और जहां जा रही हूं भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। मुझे नेतृत्व पे भरोसा है, क्योंकि इस बार हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से जनता ने डिमांड किया है, मुझे नेतृत्व पे भरोसा है कि इस बार वो मान सम्मान मुझे दिया जाएगा। वो आए हैं, सर्वे करने के लिए आए हैं और जितने भी नामांकन जिन्होंने विधानसभा से किया है उन्हीं लोगों से मिलना है और आए हैं सेंट्रल से और वो अपनी बात को सुनने के लिए आए हैं। आज सबको नोट करेंगे, उसके बाद में तो अभी तो कोई तय होना नहीं है। ये हम तो यही कहेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो आए हुए हैं चेयरमैन और यहाँ की जो जनता है और संघर्ष करने वाला उम्मीदवार हो और जिताओ उम्मीदवार। टिकट के लिए तो काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं पार्टी को मजबूती के लिए जिताओ उम्मीदवार और सशक्त उम्मीदवार जो जनता के हर इशू को अरेंज करे। यहाँ पर हजारीबाग में सबसे पहला विस्थापन का मुद्दा है। यहाँ के पार्लियामेंट में बीजेपी से सांसद मनीष जायसवाल जो हैं वो विस्थापन के मुद्दा पर उन्होंने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का और उन्होंने जीता भी, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में विस्थापन का मुद्दा गौन हो गया, विस्थापन का मुद्दा नहीं उठा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। हजारीबाग में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी। इसमें हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और कोडरमा जिले में पड़ने वाले सभी विधानसभा के दावेदार से उन्होंने संवाद किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता से भी दावेदारों का फीडबैक लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद एक रिपोर्ट पार्टी को सौंपा गया और जो प्रबल दावेदार होंगे उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सर्किट हाउस में मौजूद रहे। पिछले महीने की 28 अगस्त तक सभी दावेदारों ने जिला अध्यक्ष को आवेदन दिया था और इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक है। हमारे चेयरमैन सर आए हुए हैं और सभी लगभग 4 जिला से लोगों को बुलाया गया है। जितने लोग आवेदन दिए हैं उसमें से एक मैं भी हूँ। बरही विधानसभा से आवेदन दी हूँ और आज़ादी के बाद पहली बार बरही विधानसभा से कोई महिला के रूप में मैं आई हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरही की जनता और जितने हमारे पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, वो लोग सभी मिलके हमें मौका देंगे और उसी के सिलसिले में मैं एक उम्मीद के रूप में यहाँ आई हूँ। दावेदारी कुछ नहीं है और दावेदारी शब्द से मुझे आपत्ति है। आवेदन है, हमने पार्टी से आवेदन दिया है और पार्टी निर्णय लेगी और निर्णय लेने के लिए कई बिंदु होते हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश स्तर पर कई बातें होती हैं, कई बातें उस विधानसभा स्तर की होती हैं, फिर व्यक्तिगत होता है। कई निर्णयों पर पार्टी विचार करती है और उस पर विचार करेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। कि हजारीबाग सदर विधानसभा का जो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद यहाँ कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं बनी, ना विधायक बन पाई। यहाँ का मैं जो बूथ और पंचायत का प्रखंड का दौरा कर रही हूँ, सभी का एक ही पुकार है कि इस बार महिला उम्मीदवार हों
और वो भी पैरासूट बन के नहीं आए, जो पार्टी में 4 महीना 6 महीना के बाद किसी दूसरे दल से आ रहे हैं, जिन्होंने संगठन में अपना योगदान नहीं दिया। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का ये क्राइटेरिया है कि पार्टी में क्या योगदान रहा। मैं पिछले 23 साल से युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस करते हुए और हजारीबाग लोकसभा की बेटी हूँ, इसलिए हजारीबाग सदर विधानसभा से ये मेरा भी बनता है कि मैं अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ पे गार्जियन का आशीर्वाद है, युवा भाइयों का साथ है, नारी शक्ति मेरे साथ है और जहां जा रही हूं भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। मुझे नेतृत्व पे भरोसा है, क्योंकि इस बार हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से जनता ने डिमांड किया है, मुझे नेतृत्व पे भरोसा है कि इस बार वो मान सम्मान मुझे दिया जाएगा। वो आए हैं, सर्वे करने के लिए आए हैं और जितने भी नामांकन जिन्होंने विधानसभा से किया है उन्हीं लोगों से मिलना है और आए हैं सेंट्रल से और वो अपनी बात को सुनने के लिए आए हैं। आज सबको नोट करेंगे, उसके बाद में तो अभी तो कोई तय होना नहीं है। ये हम तो यही कहेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो आए हुए हैं चेयरमैन और यहाँ की जो जनता है और संघर्ष करने वाला उम्मीदवार हो और जिताओ उम्मीदवार। टिकट के लिए तो काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं पार्टी को मजबूती के लिए जिताओ उम्मीदवार और सशक्त उम्मीदवार जो जनता के हर इशू को अरेंज करे। यहाँ पर हजारीबाग में सबसे पहला विस्थापन का मुद्दा है। यहाँ के पार्लियामेंट में बीजेपी से सांसद मनीष जायसवाल जो हैं वो विस्थापन के मुद्दा पर उन्होंने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का और उन्होंने जीता भी, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में विस्थापन का मुद्दा गौन हो गया, विस्थापन का मुद्दा नहीं उठा।